क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। युवा कांग्रेस जोधपुर देहात द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नागौरी गेट स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा ने दीप प्रज्वलन कर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजन में शामिल हो भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर ज्ञात किया। इस मौके पर बाबा साहब के बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हुए देहात जिलाध्यक्ष पोखराज दिवराया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा या संविधान तक सीमित नहीं था, वह एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचितों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। बाबा साहब भारत में वर्गहीन और वर्णहीन समाज के पक्षधर थे। सामाजिक समरसता उनका अभीष्ट था, सभी को न्याय मिले, उन्हें यही उनका ध्येय था। और इस दौरान डॉक्टर हेम सिंह गहलोत, पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास बुधनगर, पार्षद अरविंद गहलोत और शेर मोहम्मद, पूर्ण प्रकाश मेघवाल, चेतन जयपाल, सुमन दिवराया, रवि खींची, वसीम आफरीदी, मोहन लीलावत, शहबाज जिंदरान, अनिता परिहार, अशोक भाटी, गौरव गहलोत, दिनेश पिंटू सारस्वत, राहुल लखानी, महेंद्र जलवानी, महिपाल कचवाहा, दिनेश लीलावत इत्यादि के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से आज नागौर गेट उनकी आदमकद प्रतिमा पर जो ये दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी एवं जोधपुर उत्तर नगर निगम महापौर कुंती देवड़ा जी एवं क्षेत्रीय पार्षद अरविंद जी और सुमन दिवराय जी, एम सिंह जी गहलोत, इनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे रामनिया जी बुधनगर सहित कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर इस दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। और आधुनिक भारत के जनक कहें या दलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान करके जो भगवान है, हमारे भगवान, उनके जो ये दीपोत्सव कार्यक्रम रखा है, उसके तहत हम सभी ने उनके मार्ग पर चलने के लिए, जो उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चलने के लिए हमने सभी ने प्रेरणा ली है। और आगामी समय में भी हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भारत के जिस प्रकार वो चाहते हैं, जिस और विकास की गति वो बढ़े और हर वर्ग का जिस प्रकार उत्थान करने के लिए उन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया, उसको पर्व को मानते हुए हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस कानून और भारत देश को आगे ले जाएंगे। मैं पोखराज दिवराया, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष। 134वें जन्म दिवस पर कल 14 तारीख को जन्म दिवस है और सब जोधपुर के अंदर तमाम अलग अलग जो भी संस्थाएं वो सभी धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाएगी। और आज पूर्व संध्या पर हमारे यूथ कांग्रेस के साथी भाई इधर माउंटू कंडारे जी, इनकी संस्था और तमाम गौतम जी नवल जो आकाशवाणी के उद्घोषक है, और भी हमारे साथी चंद्रशेखर जी और प्रकाश जी और तमाम सभी लोग मिलकर आज इस पूर्व संध्या पर यहाँ पर दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम है। तो बाबा साहब का जो संदेश है, उस संदेश को सभी लोगों को मिलकर आत्मसात करने की जरूरत है। और आज इस युग के अंदर राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सबको एक वोट का अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब का जो संदेश था, शिक्षित बनो, और आज भी उसका जरूरत है और उस समय भी जरूरत थी, संगठित बनो। तो संगठित भी अगर संगठन या कोई भी समाज अगर आपस में संगठित नहीं रहेगा तो वो आपस में आगे कैसे बढ़ेंगे, और संघर्ष करो। तो इस तरह से जो उनका संदेश है, शिक्षित, आज शिक्षा का महत्व इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा है। और जो भी समाज शिक्षित है, जो परिवार शिक्षित है, बाबा साहब ने उस समय विदेश में जाकर जो आज एजुकेशन ली और शिक्षा ग्रहण की, और उन्होंने इस देश का संविधान बनाने में जो उन्होंने संविधान बनाया और उस संविधान को सभी लोगों ने लागू किया और लागू करके और उस संविधान को देश को दिया। और उसमें अलग अलग जो भी उसमें दुनिया के अंदर जो अलग अलग जो देश थे, उनसे सबसे संविधान को स्वयं मंगवा कर और उससे जो भी अच्छी चीजें थी उनको सबको संग्रहित किया और आपस में उस संविधान को जब बनाया गया तो सभी लोगों ने संविधान को माना। और अब संविधान को मानने वाले
सभी लोगों को आज मिलकर उन ताकतों से मुकाबला करने की जरूरत है जो ताकतें बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। तो खाली उसका आज मिसयूज इस देश के अंदर हो रहा है, उसको भी सभी लोगों को समझने की जरूरत है। ज्यादा कोई समझाने की है उसमें कोई जरूरत नहीं है, पर बाबा साहब का संविधान अगर कायम नहीं रहेगा तो ये देश भी कायम नहीं रहेगा। ये स्थिति है। इसलिए मैं आप लोगों से, सबसे नौजवानों से, सभी युवा साथियों और सभी संगठन के सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि बाबा साहब के संविधान को अपनों को कायम रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। धन्यवाद।